तो साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और भारत में क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और संस्कृति में भी बड़े दिलचस्प बदलाव आ रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कॉर्पोरेट जगत से लेकर सरकारी पहलों तक ये सारे डेवलपमेंट्स भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे भारत के आर्थिक पूर्वानुमान से, फिर देखेंगे कि कॉर्पोरेट दुनिया में क्या चल रहा है और सरकार कौन सी नई पहल कर रही है। इसके बाद बात होगी कि आम नागरिकों और संस्कृति के लिए क्या हो रहा है, और आखिर में नेशनल सिक्योरिटी पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात करते हैं पैसा, मतलब देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की की नींव तो उसकी इकोनॉमी ही होती है। तो सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं, यानी भारत की जीडीपी का अनुमान क्या है। आखिर यही तो वो नंबर है जो बताता है कि देश की गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ रही है और सबके लिए कितने नए अवसर बन रहे हैं। तो नंबर क्या है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.9% रह सकती है। यह आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाए रखता है। अब 6.9% एक बहुत ही मजबूत विकास दर है। हाँ, ये बात सही है कि जो अभी का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके 7.4% के अनुमान से ये थोड़ा सा कम है। शायद इसकी एक वजह ग्लोबल इकोनॉमी का माहौल हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भारत की ग्रोथ की रफ्तार लगातार बनी हुई है। अब ये जो बड़े बड़े इकोनॉमी के आंकड़े हैं ना, इनके पीछे होती हैं असली कंपनियां, असली काम। तो चलिए अब कॉर्पोरेट दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत की अपनी ओएनजीसी और जापान की मित्सुई ओएस के लाइंस, ये दोनों मिलकर अमेरिका से भारत तक ईथेन गैस लाने वाली हैं। ये हमारे पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। और ओएनजीसी सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रही, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही है। कंपनी ने 28 करोड़ रुपए आदिवासी छात्रों की पढ़ाई के लिए दिए हैं। इससे एकलव्य मॉडल स्कूलों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और बैंकिंग की दुनिया में भी टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने टेक फाइनी के साथ पार्टनरशिप की है अपनी यूपीआई सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम सब के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पहले से भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? चलिए देखते हैं कि सरकारी लेवल पर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के मामले में। रेलवे सेफ्टी पर जरा एक नजर डालिए। एक दशक पहले 2014-15 में 135 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं और अब ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11 रह गया है। ये एक जबरदस्त सुधार है और ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर जो निवेश हुआ है उसका असर दिख रहा है। सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, आम आदमी के सफर को आरामदायक और सस्ता बनाने पर भी जोर है। रिकॉर्ड संख्या में नए आधुनिक नॉन एसी कोच बन रहे हैं और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें कम पैसों में बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। और अब एक खबर जो इनोवेशन की दुनिया में तूफान ला सकती है। सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत पुरानी शर्त हटा दी है, वो 3 साल पुराने होने वाली शर्त। मतलब अब अगर किसी के पास एक कमाल का नया आइडिया है तो उसे सरकारी मदद के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई, लेकिन इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, चलिए अब उस पर आते हैं कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन और सांस्कृतिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है। अच्छा, हम दिन भर में कितनी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कभी सोचा है कि उनकी क्वालिटी और सेफ्टी कौन तय करता है? ये काम करता है भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। और बीआईएस का काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 23,300 से भी ज्यादा। जी हाँ, इतने इंडियन स्टैंडर्ड्स लागू हैं देश में। हमारे हेलमेट से लेकर पीने के पानी तक हर चीज की सुरक्षा यही मानक तय करते हैं। बीआईएस ने एक बहुत ही खूबसूरत पहल शुरू की है, नाम है शाइन। इसका मकसद है महिलाओं को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जागरूक करना। सोचिए, जब घर की महिला जागरूक होगी तो वो अपने परिवार के लिए सही और सुरक्षित प्रोडक्ट चुनेगी और पूरे समाज में एक बदलाव लाएगी। और ऐसा नहीं है कि बीआईएस सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, छोटे बिजनेस को भी सपोर्ट किया जा रहा है। छोटे और मंझोले उद्योगों को सर्टिफिकेशन फीस में 80% तक की भारी छूट दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इससे वो भी बेहतर क्वालिटी का सामान बना पाएंगे। अब जरा मनोरंजन की बात करते हैं।
भारत को दुनिया का नया एंटरटेनमेंट हब बनाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने एक स्पेशल सेल बनाया है जिसका एक ही लक्ष्य है, 2030 तक इंडिया को बड़े-बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और लाइव इवेंट्स के लिए दुनिया की टॉप डेस्टिनेशन बनाना। और असम से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए संस्कार शाला शुरू की गई है। इसका मकसद है कि 4 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य भी सिखाए जाएं, जो एक मजबूत समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो देश के अंदर इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन इसकी सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी पर एक नजर डालते हैं। भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए तैयार हो रही है और इसका नया हथियार है भैरव। ये एक ऐसी फोर्स है जो पूरी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। जरा सोचिए, 1 लाख से ज्यादा ट्रेन्ड ड्रोन ऑपरेटर्स जो जंग के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं। और अब डिप्लोमेसी की दुनिया से एक हैरान करने वाली लेकिन अहम खबर। सारे तनाव और मतभेदों के बावजूद भारत और पाकिस्तान ने लगातार 35वें साल एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट सौंपी है। ये आपसी विश्वास बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया में रिश्ते इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो 2 देशों के बीच 35 साल से चली आ रही ये परंपरा हमें क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास के भविष्य के बारे में क्या बताती है? सोचने वाली बात है ना?